कोई नहीं, तो मेरा अनुभव बताइए। बताओ क्या मैम। यस यस, बताइए। ओके ओके। शस्त्र चक्राती तिरुपति बालाजी मुझे दिखे, और ब्लू कलर की और वाइट कलर की ऊर्जा गोलाकार में तैयार हुई। तब मुझे कोई मास्टर्स आया और मेरे हाथ में शंख दिए, और शंख को हाथ में लेकर अंदर देखी तो अंदर विष्णु जी थे। तब मुझे थर्ड आई में व्हाइट कलर का गोल बॉल जैसा ऊर्जा फील हुआ। फिर बहुत मुझे, बढ़िया। हाँ, फिर मुझे जटायु तत् सत की मूली दिखी। पेड़ की मूली एक आकाश में गई, और तब यूनिवर्स से ब्लू कलर की वाइट ऊर्जा पृथ्वी पे फैल रही थी। तब मुझे उजव्या साइडला ग्रीन कलर की ऊर्जा दिखी, और ऊपर से यूनिवर्स से व्हाइट कलर की ऊर्जा आती हुई दिखी। पेड़ की मूली ऊपर गई ना। यस। ऐसा फील ध्यान में हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। बहुत आदित्य, सुंदर अनुभव। थैंक यू, धन्यवाद। आदित्य सर, अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन शिल्पी शिल्पा जी, आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। बोलिए। एक महीने से ज़्यादा हो गया है, तो वो वीडियो मुझे बनाना था। मैं 2-3 दिन से ऑफिस का बहुत सारा काम था, तो उस वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। बट आजकल मैं शनिवार तक मैं बना के आपको भेज दूंगा। यस दूसरी यस। बात ये बोलनी थी कि काफ़ी सारे प्रश्न जो मन में कभी कभार उठते हैं, चाहे वो फिर सही हो गलत हो, तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो ध्यान में आपके द्वारा उनका उत्तर मिल जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। फिर वो कभी भगवान विष्णु के रूप में आते हैं या वो किसी और देवी देवता के रूप में आते हैं, बट वो प्रश्नों का उत्तर हमें मिल रहा है। अ, तो ये एक काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल चीज़ बन जाती है कि हाँ, आपकी कोई बात सुन रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अब सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं हो सकता। बट जो भी है बहुत अच्छा है, और खूब-खूब धन्यवाद आपको। पता नहीं क्या आपके साथ लेना-देना है पिछले किसी जन्म का, जो आपके द्वारा हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही है, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही दिल से धन्यवाद शेयरिंग के लिए। हाँ, हम सभी एक ही है। दिखने में, स्वरूप में, कार्य में हमारा कार्य अलग अलग है, फिर एक ही ऊर्जा से हम बने हैं, और हमारा रोल हम अदा कर रहे हैं। तो जरूर हम एक फैमिली है, तो कहीं ना कहीं मिले होंगे किसी जन्म में, तो जरूर सोल फैमिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैंने सर। एक छोटी-सी बात और कहूँगा। मेरे को काफ़ी टाइम से ऐसा है कि मैं कभी किसी देवी या देवी-देवता का ऐसे स्वरूप में मानता तो सबको हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे लिए भगवान विष्णु ही बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हैं या भगवान शिव बड़े हैं। तो मेरा मानना ये रहा है पहले से ही कि वो एक जो तत्व भगवान विष्णु का तत्व है, वही तत्व मेरा है, वही तत्व दूसरे का है। तत्व से हम सारे एक ही हैं, वो आत्म रूप में हम सब एक ही हैं। अब जिसने पहचान लिया अपने रूप को, तो वो भगवान शिव हो गया। जिसने अभी तक नहीं पहचाना, वो मैं हूँ। वो अभी अपने शरीर में ही घूम रहा है। तो जितनी यस। जल्दी हम उस तत्व को पहचान पाएँ, उस तत्व को जान पाएँ, तो वो वही चीज़ की लालसा है, वो वही चीज़ चाहिए कि अपने आप को कैसे पहचानें, अपने आप को उस आत्म रूप में कैसे देखें। तो शायद ये जो चीज़ हो रही है, ये उसी का ही एक मूर्त स्वरूप है, जो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करना है, ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। तो यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यही आज, ये बात शायद बाबा जी ने आज बोली है कि बाबा जी ने तो हमें राह दिखाई है खुद को ढूंढने का। उन्होंने इस रास्ते पे जाना है, आपको सब मिल जाएगा, ढूंढिए आप कौन हो। रास्ता तो दिखाए है, फिर हमें खुद के ऊपर काम करना है। खुद के ऊपर काम यानी अलग ऐसा कुछ बड़ा
या सबसे अलग ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान करना है और सरेंडर भाव से रहना है। हाँ, हम भौतिक में है तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है, या हमारे मन में बात आती है, किसी के प्रति गुस्सा आता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर झट से उसी क्षण हमारा अंतरात्मा बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, ये मैंने गलत बोला। ये जब आपके अंदर से जाएगा तो सही से चल रहे हो आप, खुद के ऊपर जो भी वर्कआउट कर रहे हो सही कर रहे हो। पहले तो हम कैसे छोटे बच्चों की तरह हट्टी बोलते हैं ना, कि जिद्दी रहते थे, कि किसी ने हमें बोला तो हम उनको पलट से बोलना और अपनी बात पे अड़े रहना। ये गुरूर है, ये गर्व है, ये मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मेरा ही सही है। ये भाव जब आप सभी के हम सभी के दिल में से निकल जाता है, तो हम सही राह पर है, समझिए। कभी भी ऐसे सरेंडर भाव से हमेशा रहना चाहिए। और ये तत्व जो अलग अलग है, भगवान विष्णु ने भी कितने जन्म लिए हैं। आज के इस स्वाध्याय में या चैनलिंग में बताया गया कि हमें सिखाने के लिए हम कितने बार लाखों बार हम पृथ्वी पर आए हैं। तो उस टाइम में जो सही है, जो पात्र सही है, उस तरह हमें दिखाया गया है कि ऐसा करो, ऐसा वर्कआउट करो। राम भगवान भी एक मनुष्य देह में आए थे और वो एक राजा थे, उन्होंने अपना राज्य भी चलाया, फिर भी वो दिव्य पुरुष क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर वर्कआउट किया, काम किया, और वो भगवान बने। और आज हम उनको पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तत्व हम हर किसी के अंदर है, तो उसे जागरूक करना जरूरी है। तो इसीलिए हमें जैसा समझ में आता है वैसा मास्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा जी वैसा ही दिखा रहे हैं। इधर बाबा जी का चैनलिंग में भी बहुत सारे मास्टर आते हैं। क्यों बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि वासंती मैम की श्रद्धा एक एक भगवान पे है, समझो कृष्ण भगवान पे, मेरी विष्णु भगवान पे, आपकी और किसी भगवान पे। तो हर एक किसी को जचना चाहिए, वो दिल में उतरना चाहिए। इसलिए वो अलग अलग देवताओं के नाम लेकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाना तो हमें सभी एक ही जगह है, एक ही हमारे डेस्टिनी है, फिर रास्ते सिर्फ अलग अलग है, तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे जितना समझ में आता है, मैं आप तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक 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 यू आदित्य सर, थैंक यू, धन्यवाद शेयरिंग के लिए। अस्मिता मैम अनम्यूट कीजिए। झालं का अनम्यूट? यस यस, आत्मवंदन मैम बोलिए। नमस्कार नमस्कार, मराठीत बोलते शिल्पा. यस। जमेल तसं जॉईन होतीये, सगळे काही रेग्युलर जमत नाहीये मला, पण जेव्हा जेव्हा येते त्यावेळेला खूप ऊर्जा असते ह्या पूर्ण सेशन मध्ये. खूप मास्टर्स येतात आणि बरोबर की ज्याचं मनात जसा भाव तसा त्याचा देव, हो ना की नाही? यस तर यस. हा, तर ज्यावेळेला मी भगवद्गीता शिकले 2005 मध्ये, तर फक्त संथा वर्ग केला, म्हणता यायला लागलं, उच्चारण घेता यायला लागलं, क्लास घेता यायला लागले, पण त्याचं मनन चिंतन करायचं राहून गेलं. मग ते केव्हा सुरू झालं, तर आपण ध्यान करायला लागलो, त्यावेळेला आपोआपच पत्रीजींची भगवद्गीता हातात आली आणि त्याच्यामध्ये आपोआपच एकेका श्लोकांचे अर्थ आपोआपच तिथपर्यंत जाऊन पोहोचायला लागले ध्यानातनं. वेगळा अभ्यासच यस. करावा लागत नाहीये. हे एक सगळ्यात पहिलं पत्रीजींना आणि युनिव्हर्सला थँक्यू, ग्रॅटिट्यूड. आणि आजच्या ध्यानाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर माझे कृष्णावर खूप भक्ती आहे भगवद्गीतेच्या रूपातनं, आणि खूप श्रद्धा आहे, आढळ श्रद्धा म्हणूया. तर आता गेली 4-5 वर्ष मी विष्णू सहस्त्रनाम म्हणतीये. एका संकल्पामध्ये सहभागी आहे 13 कोटीच्या, आपोआपच. आणि ते म्हणता म्हणता आता खरोखरच ते जे तू बोललीस ना सगळं चॅनलिंग मध्ये, ते सेम माझ्या बाबतीत घडते. मी रात्री जरी जागी झाले तरी माझ्या आत्मेमध्ये ते विष्णू सहस्त्रनाम चालू असतं. आणि मी ज्यावेळेला जागी होते त्यावेळेला मला तो श्लोक डोळ्यासमोर येतो. इथपर्यंत माझं म्हणून झालंय, आता उरलेलं मला म्हणायचंय पुढे. आणि मग यस. घरात सुद्धा एरवी काम करताना एकदम मला क्लिक होतं की माझं आत हे चालू आहे आणि आता याच्या पुढे मला लक्षात आलं की हा श्लोक चाललाय. मग तिथून मी मोठ्याने म्हणते
आणि केव्हाही काही करायचं असलं की आपोआपच तोंडात विष्णू सहस्रनाम सुरू होतं. काही वेगळं करावं लागत नाही, सांगावं लागत नाही. खूप सुंदर. हां, त्यामुळे ते जे आत्म्यामध्ये उतरणं म्हणतो ना, त्याचा अनुभव मी घेतेय आता, नक्कीच घेतेय. येस, येस. खूप आणि सुंदर. आणि अजून 2 अनुभव म्हणजे की ज्यावेळेला आज्ञाचक्रावर परमहंस योगानंदांचं सांगितलं, तर त्यावेळेला व्यवस्थित परमहंस योगानंद दिसले ध्यान करताना. आणि नंतर त्याचा एक मोठा दिवा तयार झाला, खूप मोठा. आणि त्या दिव्याच्या रूपात ते म्हणजे असं हे झाले की विरघळून गेले. आणि ब्रह्मपुरीचं ज्यावेळेला सांगितलं तर त्यावेळेला तर एवढे पक्षी, एवढी फुलं आणि इतका किलबिलाट नुसता पक्ष्यांचा, आणि सगळे पांढरे पक्षी, शुभ्र पक्षी अशा आकाशात मस्त उडतायत. आणि सगळीकडची ऊर्जा म्हणजे चांदण्या, जसं आपण फुलं पाहतो तशा चांदण्याच चांदण्या सगळीकडे त्या पूर्ण येस. भागामध्ये ब्रह्मपुरीमध्ये. तर त्यामुळे म्हणजे असं वाटलं की नाही, बाहेरच येऊ नये ह्या प्रसंगातनं. इतक्या चांदण्या छान. माझ्या समोर, आणि त्या उडतायत, फुलपाखरासारख्या उडतायत त्या चांदण्या. ती हम्म. ब्रह्मपुरी पाहिली मी. आणि कैलास खूप सुंदर. पर्वताचं म्हटलं तर शंकर भगवान पाहिले. आणि चंद्र इतका स्पष्ट पाहिला, चंद्रकोर इतकी स्पष्ट पाहिली की हात लौकिक आहे मी त्याला, इतकी स्पष्ट पाहिली. आणि समोर बाल गणेश उभा आहे त्यांच्या समोर, तोंडासमोर. मी वाकून पाहावं लागलं मला की अरे इकडे चंद्रकोर दिसते म्हणजे हे शंकर भगवान आहेत. आणि बाल गणेशाने झाकून घेतले त्यांना, उभेत त्यांच्या समोर. तर खूप तो पण सुंदर एक, अनुभव. तो पण खूप एक सुंदर अनुभव होता. म्हणजे आज मला ते डोळे उघडावेसे वाटलेच नाहीत, त्यामुळे मी किती वेळ हँड रेज केलाच नाही. ज्यावेळेला उघडलं त्यावेळेला पाहिलं की म्हटलं बहुतेक बऱ्याच जणांचं झालेलं दिसतंय, आपण एकदा करून बघू. जर संपला असेल सेशन तर मग नाही घेणार तुम्ही कोणी. नाही नाही, तर नवीन लोकांना तर स्वागत आहे समोरून. म्हणजे तुम्हीही अनुभव शेअर करा. हाँ आपको क्या लगता है वो सामने आकर बोलिए. नवीन लोग, नए हाँ लोगों के हाँ लिए भी यही कहा जाता हाँ है कि हाँ हाँ बहुत सारे लोग हिंदी भी है ना मैम, इसलिए हिंदी हम्म। बोलना पड़ता है क्योंकि आपने जो बोला उनको समझ में नहीं आता फिर भी। मैं वही सब ऑडियो ऑडियो मैसेज हिंदी में करूंगी, ऑडियो यस मैसेज भेजूंगी आपको, यस ठीक है। यस। लेकिन ऊर्जा बहुत है ग्रुप में, तो थैंक ग्रेटिट्यूड यू माता जी, ग्रेटिट्यूड महाअवतार बाबा जी, ग्रेटिट्यूड युनिवर्स, ग्रेटिट्यूड अवनीमा, ग्रेटिट्यूड तुला पण, आणि पूर्ण ग्रुपला, ग्रुपच्या एनर्जीला ग्रेटिट्यूड. धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू शेयरिंग किया. थैंक यू मैम. आदित्य सर अनम्यूट कीजिए. आत्मानंद मैडम. आत्मनंदन. आत्मवंदन सर. अभी आत्मानंद ग्रुप में ऊर्जा बहुत ही है. मेरा लास्ट मंथ में से रीडिंग बहुत हो रहा है, तो उसमें कभी कभी डाउट आते हैं. तो आपको दोपहर के लिए कभी भी 1 बजे के बाद फोन किया तो चलेगा? हाँ चलेगा. 1 से 3 बजे के बीच में करिए. अच्छा, थैंक यू. चलिए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. धन्यवाद. भारती मैम, कोई हैंडल्स नहीं तो यस. हाँ, एंड करेंगे हम सेशन, आज क्लोज करेंगे. मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि सबको.